फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतिभा क्लासेस। आइए आज हम लोग सम संख्याओं का योगफल सीखेंगे, यानी कि इवन नंबर्स का हम लोग योगफल करना सीखेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 से 12 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए बराबर एफ प्लस एल बाई 2 मल्टीप्लाई टी, यानी कि f का मतलब है फर्स्ट नंबर और l का मतलब है लास्ट नंबर। तो यहाँ पर हम लोग उसकी का मान रखेंगे। तो हम लोग यहाँ देखें तो हमारी जो है फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है तो 2 है, और लास्ट नंबर पे लिखा हुआ हमारा 12 है। तो हम लोग यहाँ पर 2 लिख लेंगे और लास्ट नंबर पे हम लोग लिख लेंगे कितना 12, और बटे कितना कर लेंगे 2 कर लेंगे। अब हमें यहाँ लिखना है टोटल नंबर, यानी कि कुल संख्याएँ कितनी हैं। हम लोग इसको बेसिक से समझते हैं पहले, यानी कि हमें 2 जोड़ना है, 2 के बाद 4, फिर 6, फिर 8, 8 के बाद 10 और 10 के बाद 12 जोड़ना है। मतलब कितनी संख्या जोड़ना है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हाँ यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई कितना करना है, 6 करना है। कितना मल्टीप्लाई करना है, 6 मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो इसको हमने जोड़ा तो 12 और 2 कितना होगा 14, 14 बटे कितना हो गया 2 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 6। इसको हमने काटा तो ये कट जाएगा, 2 सत्ते 14, और दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया यानी गुणा कर दिया तो कितना आ गया 42 आ गया, 42। ये हमारा क्या हो गया आंसर। इस तरीके से हमने शॉर्ट ट्रिक से 2 से लेकर 12 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। इसको हम लोग बेसिक मेथड से भी समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से सवाल को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 2 4 6 8 10 और 12। इनको जोड़ने पर भी कितना आना चाहिए 42 आना चाहिए, यानी कि 42 आना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले जोड़ते हैं, 2 में 4 जोड़ा तो 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30 10 40 तो 42, यानी कि बेसिक मेथड से भी इसका आंसर कितना आ रहा है 42। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम में समय बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें ट्रिक ही यूज़ करना पड़ती है, ताकि हम लोग जल्द से जल्द सवाल को सॉल्व कर सकें। आइए इसको हम लोग एक ही बार में मिनिमाइज करके देख लेते हैं क्वेश्चंस को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 से लेकर के 26 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, पहली संख्या हमारी कितनी है 2 है। पहली संख्या हमारी कितनी है 2 है हमारी, और अंतिम संख्या हमारी कितनी है 26 है। कितनी है 26 है, बटे कितना कर लेंगे हम लोग 2 करेंगे। फिर हमें यहाँ क्या करना है कि 26 में 2 का भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा 13 बार, यानी कि 13 इनमें इसमें कुल संख्या कितनी है 13 है। इसको हमने जोड़ लिया तो हमारा ये कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28 बटे कितना हो जाएगा 2, और गुणा कितना कर देंगे हम लोग 13 कर देंगे। फिर इसको काट दिया हमने तो कितने बार कटा, ये 14 बार कट जाएगा। और फिर इसके बाद हम लोग दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 गुणा 13 कर देंगे। इस तरीके से आंसर आ जाएगा 182। इस तरीके से हम लोग 2 से लेकर 26 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 से लेकर 92 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले पहली संख्या हमारी कितनी है 2 है, और अंतिम संख्या हमारी कितनी है 92 है। बटे कितना करेंगे 2 कर लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 92 में 2 का भाग करेंगे तो हमारी जो कुल संख्या आएंगी वो आएंगी कितनी 46। कितनी आ जाएंगी 46 आ जाएंगी। इसको हमने जोड़ लिया तो 92 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया 94 हो गया। 94 बटे कितना कर लेंगे 2 कर लेंगे, गुणा कितना है 46। इस तरीके से हम इसमें भाग देंगे तो ये कितने बार जाएगा, ये जाएगा 47 टाइम्स। कितने बार जाएगा 47 बार जाएगा। दोनों का हम लोग क्या करेंगे 47 गुणा 46 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर हमारा आ जाएगा 2162। ये पूरा आंसर हमारा निकल के आ जाएगा, यानी कि 2 से लेकर के 92 तक की संख्याओं का जो ये फल आएगा वो आएगा 2162। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है,
12 से लेकर 24 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। इसको भी वही सेम प्रोसेस से लगाएंगे। पहली संख्या हमारी कितनी है, 12 है, और अंतिम संख्या हमारी कितनी है, 24 है। बटे कितना कर लेंगे हम लोग, बटे कर लेंगे 2। और फिर हम लोग क्या करेंगे, ये हमने 20 से संख्याओं को उठाया है। कहाँ से उठाया, 20 से संख्याओं को उठाया है। ये शुरू से नहीं है सम संख्या, यानी कि 2 से नहीं है, क्योंकि सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, लेकिन हमने ये 20 से उठाया। तो इसमें क्या करना पड़ता है कि हमें जो निकालना पड़ती है वो टोटल संख्या, तो उसमें क्या करना पड़ता है कि जैसे जो लास्ट संख्या होती है, जैसे ये 24 है, इसमें से प्रथम संख्या को घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने पर हम लोग देखेंगे ये घटाने पर 12 आया। फिर इसमें क्या करना है, 2 का भाग करना है। कितने का भाग करना है, 2 का भाग करना है। तो संख्या निकलेंगी 6। लेकिन हम लोग को संख्या 6 नहीं लेना है, कितनी लेना है, 7 लेना है। यानी कि 7 का मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे हम लोग 7 संख्याएँ लेते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या है 12, 12 के बाद हमारी संख्या है 14, 14 के बाद हमारी है 16, 16 के बाद हमारी है 18, 18 के बाद हमारी है 20, 20 के बाद हमारी है 22, और 22 के बाद हमारी संख्या है 24। तो हम लोग देखें, एक संख्या ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये, चौथी, पाँचवीं, छठवीं और ये 7वीं। ये टोटल संख्या 7 आ गई। इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं शॉर्ट में। आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हमारा दिया हुआ है 12 + 24 बटे कितना है 2, गुणा कितनी संख्या है हमारी, 7 संख्याएँ। कितनी संख्या है हमारी, 7 संख्याएँ हैं। अब इनका हम लोग क्या करेंगे कि इनको हम लोग जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर हमारे कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारा कितना, 36। 36 बटे कितना आ जाएगा 2, गुणा कितना आ जाएगा 7। हम इसको काट देंगे, कितने बार कटेगा ये, 18 बार कट जाएगा। और इसके बाद इनको दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 126। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, 12 से लेकर के 24 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया उसी प्रोसेस पे लगेगा। सबसे पहले हम लोग प्रथम संख्या लिखेंगे 42 और अंतिम संख्या लिखेंगे 84। बटे कितना कर लेंगे, 2 कर लेंगे। और कुल संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले 84 में से आपको 42 को घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जब आप इसमें से घटाएंगे तो संख्या आएंगी 42। फिर इसमें आपको 2 से भाग करना पड़ेगा। तो ये जाएगा कितने बार, 21 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 21 बार। लेकिन आपको 21 का नहीं, एक बढ़ा करके, यानी कि 22 का मल्टीप्लाई करना है। कितने का मल्टीप्लाई करना है, 22 का मल्टीप्लाई करना है। अब इसको हम लोग जोड़ें, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 126/2 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हमारा, ये इसको हम लोग चाहें तो ये 22 है हमारा, इसको चाहें तो हम इसको काट सकते हैं, ये 11 बार कट जाएगा। जब हम लोग गुणा करेंगे, इसका दोनों का गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1386। इस तरीके से हम लोग 42 से लेके 84 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें ज्ञात करना है विषम संख्याओं का योगफल। विषम संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 1 से लेकर के 13 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी विषम संख्या जो है वो 1 है, और इसके बाद 1, 3, 5, 7, 9, 10, 9 के बाद 11, इस तरीके से दी रहती है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर हमारा कितना है, फर्स्ट नंबर हमारा 1 है, और लास्ट नंबर हमारे कितना है, 13 है। कितना है, 13 बटे कितना करना है, 2 करना है। इसमें क्या करना पड़ता है हमको कि कुल संख्या निकालने के लिए 13 में से हमें वो पहली संख्या घटाएंगे तो कितनी बचेगी, 12। कितनी बची, 12। 12 में हमें कितना करना है, 2 का भाग करना है। 2 का जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6। 6 में एक संख्या बढ़ा करके हमें लिखना है तो कितनी लिखेंगे हम यहाँ, 7 संख्या लिखेंगे। कैसे, कितनी लिखेंगे, 7 संख्या लिखेंगे। ये प्रोसेस जो है शुरू से ही विषम संख्या में लागू हो जाता है, मतलब कि एक जोड़ने वाला। देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। एक संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ गई है, 7 कुल संख्या। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। 13 और 1 कितना हो गया, ये 14 हो गया। 14 बटे कितना कर लेंगे, 2, गुणा कितना कर लिया, 7,
इसको 2 से काट दिया तो ये 7 बार कटा, 7 सत्ते कितना हो गया 49। इस तरीके से हम लोग शॉर्ट ट्रिक से 1 से लेकर के 13 तक की संख्याओं का योगफल कितना ज्ञात कर लेते हैं, 49 ज्ञात कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 से लेकर के 27 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या हमने मान ली 1 और अंतिम संख्या कितनी मान ली हमने 27 मान ली। बटे कितना कर लिया 2 कर लिया। और इसके बाद हमें क्या करना है, 27 में से 1 घटाया तो कितना बचा 26। 26 का आधा किया तो 13, यानी कि हमें यहाँ पर कितनी संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है, 14 संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है। कितने का मल्टीप्लाई करना है हमें, 14 संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि ये हो गया हमारा कितना 28, 28 बटे कितना कर लिया 2, गुणा कितना कर लिया 14। अब इसको हम लोग काटेंगे तो ये 14 बार कट जाएगा। कितने बार कट जाएगा 14 बार। जब हम लोग आगे 14 गुणा 14 करेंगे, 14 गुणा 14 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 196। यानी कि इस तरीके से हमने 1 से लेकर के 27 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। वो कितना ज्ञात करते हैं 196। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 से लेकर के 55 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो पहली संख्या हमारी कितनी है 1 है और लास्ट संख्या हमारी कितनी है 55 है। बटे कितना करेंगे हम लोग 2 कर लेंगे। अब फिर हमें क्या करना है, 55 में से हमें कितना घटाना है 1 घटाना है। 1 घटाने पर कितना बचेगा 54। 54 में हमें 2 का भाग करना तो कितना बचेगा 27। और 27 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 28। यानी कि हमें 28 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है। कितने का मल्टीप्लाई करना 28 का। अब इसको जोड़ेंगे तो हम लोग कितना आएगा 56। 56 बटे कितना 2 इंटू 28 हो जाएगा। इसको चाहें तो हम लोग इसको काट देंगे तो ये भी हमारा कितने बार कट जाएगा 28 बार कट जाएगा। 28 बार हमारा कट जाएगा। अब 28 गुणा 28 कितना होता है 28 मल्टीप्लाई 28 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 784। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि 1 से लेकर के 55 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कर लेते हैं, जो कितना निकलता है 784 निकलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 23 से लेकर के 33 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। अब संख्याओं को हमने 20 से उठाया, लेकिन प्रोसेस उसकी सेम है, वही की प्रोसेस है जो 1 वाले से है, और जो 20 से भी संख्या उठाएंगे तो भी वही प्रोसेस है। जैसे कि प्रथम संख्या हमने लिखी 23 और अंतिम संख्या हमने लिखी 33। बटे कितना कर लिया 2 कर लिया। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर घटाना है। 33 में से कितना घटाना है 23 घटाना है। जब हमने 23 घटाया तो हमारा कितना बचा 10। कितना बचा 10 बचा। फिर हमने 10 में क्या करना है 2 का भाग करना तो कितना बचा 5। 5 में 1 जोड़ेंगे तो हमें कितना गुणा 6 करना है। कितना करना है गुणा 6 करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 56। 56 बटे कितना आ जाएगा 2, गुणा कितना कर लेंगे 6 कर लेंगे। इसको हमने काट दिया तो ये हमारा कट जाएगा 28 टाइम्स, यानी कि 28 बार हमारा ये कट जाएगा। दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 168, 168। ये आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 43 से लेकर 89 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या हमने मानी कितनी 43 और अंतिम संख्या हमने कितनी मान ली 89। बटे कितना करना 2 करना है। फिर हमें क्या करना है कि कुल संख्या ज्ञात करने के लिए 89 में से हमें 43 को घटाना है तो कितना बचेगा 46 बचेगा। 46 में हमें 2 का भाग करना है तो कितना आ जाएगा, ये 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 23। 23 में हमें 1 ऐड करना है तो यानी कि हमें 24 का मल्टीप्लाई यहाँ करना है। कितने का करना है 24 का मल्टीप्लाई यहाँ करना है। अब इनका योगफल 43 और 89 का आ जाएगा हमारा 132। बटे कितना कर लेंगे 2 कर लेंगे। गुणा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसको हम लोग काटेंगे तो ये 66 टाइम्स कट जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे 66 का 24 से गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1564। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि 43 से लेकर के 89 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू वंस अगेन।